हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं जनवरी 2023 का मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर। इसमें देखिए 100 क्वेश्चन दिया गया है जिसका मैं फुल्ली डिस्कशन कराऊंगा। ये सारा क्वेश्चन आपको हिंदुस्तान पेपर से लिया गया है, प्रतियोगिता दर्पण से लिया गया है और दृष्टि बिहार करंट अफेयर से लिया गया है। इसमें मैं 100 क्वेश्चन वही सिलेक्शन किया हूँ जो आपके एग्जाम में 100% क्वेश्चन देखने को मिलेगा, और मैं वैसा भी क्वेश्चन सिलेक्ट करता हूँ जो आपके एग्जाम में सीधा छपता है। तो आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं। देखिए 10 से 15 मिनट का वीडियो होगा जिसमें से मैं सारा कवर करूंगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो मेरा यूट्यूब चैनल है फोकस एग्जाम तक, उसको लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं। देखिए पहला जो करंट अफेयर था, पुर्तगाल की फुटबॉल टीम के कैप्टन क्रिस्टियानो रोनाल्डो दुनिया के सबसे महंगे खिलाड़ी बने। देखिए आपको भी पता है कि क्रिस्टियानो रोनाल्डो जो आपको बहुत ही बेहतरीन फुटबॉल खेलते हैं, ये दुनिया के सबसे महंगे खिलाड़ी बने हैं, तो ये आपको पता होना चाहिए। और देखो इन्होंने सऊदी अरब के क्लब में अब ये खेलते देखने को मिलेगा, तो ये अल नस्र के साथ ये 2.5 साल के लिए करार कर लिया गया है, तो ये आपको भी पता होना चाहिए। देखिए भारत निर्वाचन आयोग ने मतदाता जागरूकता के लिए बिहार का लोक गायिका मैथिली ठाकुर को अपना आइकॉन बनाया, तो ये भी आपके लिए इम्पोर्टेंट है। ठीक है, मैथिली ठाकुर को आइकॉन बनाया गया है चुनाव से रिलेटेड। आज बिहार राज्य ने मैथिली ठाकुर को बिहार खादी का ब्रांड एम्बेसडर मनोनीत किया है, तो ये भी देखिए आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। देखिए अगला जो है आपको, दुबई की रहने वाली एली में क्रेग सबसे कम उम्र की मास्टर स्कूबा गोताखोर बनी है, तो आपको ये नाम देखो थोड़ा सा याद रखना। एली में क्रेग जो है सबसे कम उम्र की मास्टर स्कूबा गोताखोर बनी है। अगला देखिए, अगला भी इंपॉर्टेंट है, ये भी देखिए न्यूज बहुत चर्चा में रहा था। कैप्टन शिवा चौहान दुनिया के सबसे ऊंचे युद्ध क्षेत्र सियाचिन ग्लेशियर पर ऑपरेशन रूप से तैयार होने वाली पहली महिला अधिकारी बनी है, तो ये भी आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, एकदम VVI क्वेश्चन है। टाइम मैगजीन ने यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेस्की को चुना पर्सन ऑफ द ईयर 2022 के लिए पर्सन ऑफ द ईयर का अवार्ड दिया गया था। ठीक है, तो ये जेलेस्की को आप लोग याद रखिएगा। चलिए, कोलकाता के 19 वर्षीय शतरंज खिलाड़ी कौस्तुभ चटर्जी भारत के 78वें ग्रैंड मास्टर बने हैं, तो ये आप लोग याद होना चाहिए। कौस्तुभ चटर्जी भारत के 78वें ग्रैंड मास्टर बने हैं। चलिए देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नागपुर में 108वीं भारतीय विज्ञान कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया, तो आपको याद रखना है 108वां साइंस वाला कहाँ हुआ है, तो ये आपका हुआ है नागपुर में हुआ है। अनिल कुमार लोहाटी रेलवे के नए CEO बन गए हैं, ये भी देखिए अध्यक्ष और CEO बने हैं, ये भी आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। देश में सब्जियों की आपूर्ति में सफल रहा ऑपरेशन ग्रीन, देखिए ऑपरेशन ग्रीन चलाया गया था ये सब्जियों के लेकर, तो ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है। हिमाचल प्रदेश पुरानी पेंशन आयोजन बहाल करने वाला 5वां राज्य बना। देखिए पुरानी पेंशन जो लागू करने वाला है ये कौन सा राज्य बना है, तो ये 5वां राज्य बना है। चलिए देखिए, पुरानी पेंशन बहाल करने वाला पहला राज्य कौन सा, तो ये पहला जो राज्य था आपका वो छत्तीसगढ़ था। 2023 ICC अंडर 19 महिला T20 विश्व कप ICC महिला अंडर 90 क्रिकेट विश्व का पहला संस्करण होगा। देखिए इस बार जो हो रहा है वो पहला संस्करण होगा, ठीक है, जिसकी मेजबानी आपको दक्षिण अफ्रीका को दिया गया है, तो ये आपको लिए पता होना चाहिए, इसका मेजबानी दक्षिण अफ्रीका कर रहा है। विश्व कप के फाइनलिस्ट लियोनेल मेसी और किलियन एम्बापे को फीफा के सर्वश्रेष्ठ अवार्ड के लिए नामित किया गया था, और जबकि क्रिस्टियानो रोनाल्डो इसे बाहर कर दिया गया था। क्रिस्टियानो रोनाल्डो को इस सूची से आपको निकाल दिया गया था, और इसको आपको दिया था किसको, एक तो किलियन एम्बापे था और दूसरा जो आपको ये क्रिस्टियानो रोनाल्डो तो बाहर हो गया था, एक किलियन एम्बापे था और एक लियोनेल मेसी था। तो लियोनेल मेसी तो आपको पता है कहाँ का प्लेयर है, अर्जेंटीना का। ठीक है, चलिए CSIR के पूर्व निदेशक डॉक्टर ए दामोदरन का 78 साल की उम्र में निधन हो गया है, तो आपको ये नाम याद रखना, दामोदरन जी का हाल फिलहाल निधन हुआ है। देखिए JDU के पूर्व अध्यक्ष शरद यादव का भी निधन हो गया, 75 साल की उम्र में अंतिम सांस लिया था। ये 4 बार लोकसभा के सांसद रहे थे। अच्छा, भाजपा दुनिया की पहली पूरी तरह से डिजिटल पार्टी बन गई है, तो ये भी देखिए आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है डिजिटल पार्टी, तो ये भाजपा जो ऐसा है जो दुनिया का पहला डिजिटल पार्टी बन गया है। CBI का ऑपरेशन कनक, देखिए ऑपरेशन कनक बहुत चर्चा में था, ये हरियाणा और पंजाब के 74 भ्रष्ट अधिकारियों के खिलाफ छापेमारी किया गया था, इसीलिए न्यूज चर्चा में आ गया था। अच्छा, FIH हॉकी विश्व कप 2022 का आयोजन भुवनेश्वर के रावण किला में आयोजित होना है, ये तो चल रहा है। ठीक है, अच्छा अगला देखते हैं, दुनिया की सबसे शक्तिशाली पासपोर्ट हेनली पासपोर्ट इंडेक्स सूची में जापान आपको पहले स्थान पर देखने को मिला है, और ये भारत का जो स्थान है भाई 85 है।
मोदी सरकार ने नई एकीकृत खाद्य सुरक्षा योजना का नाम बदलकर अब नाम क्या कर दिया है, तो पीएम गरीब कल्याण अन्न योजना नाम इसको चेंज कर दिया है। तो ये आपको याद रखना, मोदी सरकार ने नई एकीकृत खाद्य सुरक्षा योजना का बदला नाम, अब हुआ पीएम गरीब कल्याण अन्न योजना नाम कर दिया गया है। उत्तराखंड सरकार ने दिया महिलाओं के लिए 30% का आरक्षण। देखिए उत्तराखंड में 30% महिलाओं को आरक्षण दिया गया है नौकरियों के लिए। बिहार सरकार के पूर्व मंत्री प्रशांत कुमार शाही को नियुक्त किया गया राज्य का नया महाधिवक्ता। देखिए बिहार में नया महाधिवक्ता किसे नियुक्त किया गया है, तो ये प्रशांत कुमार शाही को नियुक्त किया गया है। कांग्रेस सांसद संतोष चौधरी भारत जोड़ो यात्रा के दौरान निधन हो गया। ठीक है, किसका निधन हो गया, देखिए इंपॉर्टेंट है आपके लिए। कांग्रेस सांसद संतोष चौधरी भारत जोड़ो यात्रा के समय इनका निधन हो गया है। तो ये आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है। बिहार और मुजफ्फरपुर में जियो का 5G सेवा शुरू कर दिया गया है। आप लोग भोजपुरी गाने का मजा लीजिए। केंद्रीय चयन पार्षद के अध्यक्ष बनाए गए संजीव कुमार सिंघल को। देखिए संजीव कुमार सिंघल को केंद्रीय चयन पार्षद का अध्यक्ष बना दिया गया और ये 3 साल के लिए इनको बनाया गया है। मिस यूनिवर्स 2022, देखिए ये भी इंपॉर्टेंट है। अमेरिका की ऑन बॉन ग्रेबियल ने जीता मिस यूनिवर्स का खिताब। तो देखिए जो भी आप लोग सुंदर भी है तो आप लोग भी अवार्ड जीतिए, खाली पतली कमरिया के चक्कर में मत रहिए, कुछ नहीं होगा रील बनाने से। देखो जैसे इन लोग सुंदर है तो देखो ये अवार्ड इनको दिया गया है, तो ये नाम याद रखना, RN ग्रेबियल को यह अवार्ड दिया गया है। चलिए, विश्व बैंक ने भारत की आर्थिक वृद्धि दर अगले वित्त वर्ष जो 2023-24 में घटकर 6.6% रहेगा और चालू वित्त वर्ष में आपको जो रहेगा 6.9 रहेगा। तो ये डाटा आपको पता होना चाहिए। ऑस्ट्रेलियन ओपन 2023 के महिला सिंगल्स इवेंट में बेलारूस की अरीना सबालेंका चैंपियन रही। देखिए ये हर साल आपको पता है 4 ग्रैंड स्लैम होता है, तो पहला अभी जनवरी का महीना चल रहा है तो पहला ऑस्ट्रेलियन ओपन होता है। तो ऑस्ट्रेलियन ओपन 2023 के महिला सिंगल्स इवेंट में बेलारूस की अरीना सबालेंका चैंपियन रही है। चलिए देखिए ये भी नया एक वर्ल्ड रिकॉर्ड बना था, बहुत चर्चा में रहा था। टीम इंडिया ने श्रीलंका को 317 रनों से तीसरा वनडे जीत भी लिया था। इसके साथ ही भारत के नाम अब वनडे क्रिकेट के इतिहास में सबसे बड़ी जीत दर्ज करने का रिकॉर्ड हो गया। ठीक है, इससे बड़ा जीत इससे पहले कोई नहीं, इससे पहले एक था आपको तो, इससे पहले न्यूजीलैंड ने आयरलैंड के खिलाफ 2008 में 290 रनों से जीता था, लेकिन 317 से ये पहली बार ऐसा देखने को आपको मिला है। देखिए 80वें गोल्डन ग्लोब अवार्ड आयोजन अमेरिका में हुआ था, ये भी तो बहुत चर्चा में रहा था, नाटो नाटो गाना तो कोई था। देखो 80वें गोल्डन ग्लोब अवार्ड अमेरिका में आयोजित हुआ। ठीक है, SS राजमौली की RRR को नाटू को मिला था आपको गोल्डन ग्लोब अवार्ड, तो ये आपको याद रखना है, यहाँ से ये पूछा जा सकता है। मुखौटा नृत्य को देश दुनिया तक पहुँचाने वाले अंतर्राष्ट्रीय स्तर के कलाकार तथा भोजपुरी गायक गणेश पंडित का निधन हो गया है। तो आपको ये भी याद रखना भैया, गणेश पंडित का निधन हो गया है। वर्ष 2022 के लिए अरवल की महिला थाना को मिला सर्वश्रेष्ठ ट्रॉफी। अरवल की महिला थाना अध्यक्ष पूनम चौधरी ट्रॉफी के साथ थे, फोटो आपको दिखाया गया था। यूनेस्को ने विश्व धरोहर स्थल के लिए असम का माई डैम्स, देखो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यूनेस्को ने विश्व धरोहर स्थल के लिए असम का माई डैम्स, जिसको भाई शाही परिवार का कब्रिस्तान भी कहा जाता है, जिसे असम का पिरामिड भी कहा जाता है, भारत से एकमात्र नामांकन हुआ है। तो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है। न्यूजीलैंड के PM पद पर जेसिंडा की जगह लेंगे क्रिस हेपकिंस। हाँ भाई, जेसिंडा इस्तीफा दे दिए थे, तो ये क्रिस हेपकिंस वहाँ के नए PM बनेंगे। हॉकी वर्ल्ड कप 2023 फाइनल में जर्मनी ने जीता विश्व कप। ठीक है, पेनल्टी शूट में बेल्जियम को हराया था, तो 5-4 से ये जीता था। तो ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है, जो भी उड़ीसा में आयोजित हो रहा था, तो उसी का ये क्वेश्चन है। चलिए, ब्रिटिश सेना ने भारतीय मूल की फिजियोथेरेपिस्ट कैप्टन हरप्रीत दक्षिणी ध्रुव पर वह बिना किसी मदद के अकेले इस कठिनाई को पूरा करने वाली दुनिया की पहली महिला बन गई है। ये भी देखिए इंपॉर्टेंट है, किसी से कोई मतलब नहीं, अकेले गई और फतह करके चलाई। तो ये कैप्टन हरप्रीत आपको याद रखना है, इसने अंटार्कटिका में गई बिना किसी के हेल्प के और फतह करके चली आई। चलिए देखिए, ये मुकर्रम जहां के निधन के बाद बेटे अजमत अली खान को संभाली हैदराबाद का निजाम। देखो मुकर्रम जहां बहुत बूढ़ा हो गए थे, अब उसका बेटा जो आया है अजमत अली खान को हैदराबाद का निजाम घोषित किया गया है। ऑस्ट्रेलिया ओपन 2023 के महिला सिंगल्स इवेंट में बेलारूस की अरीना सबालेंका चैंपियन बन गई। राष्ट्रपति भवन के प्रसिद्ध मुगल गार्डन अब अमृत उद्यान के नाम से जाना जाएगा। देखिए ये भी बहुत फेमस क्वेश्चन है।
ठीक है। राष्ट्रपति भवन का प्रसिद्ध मुगल गार्डन अब अमृत उद्यान के नाम से जाना जाएगा, एकदम इम्पोर्टेंट है ये, ठीक है। ये जाइए, जनवरी महीना में यहाँ तरह तरह का फूल देखने को मिलता है, तो बहुत ही बेहतरीन लगता है देखने में, आप लोग घूम के जरूर आएँ। चलिए, होशंगाबाद रेलवे स्टेशन का नाम रखा जाएगा नर्मदापुरम, ये भी देखिए न्यूज बहुत ही इंपॉर्टेंट है। देखिए यहाँ से आपके एग्जाम में 2 क्वेश्चन पूछ सकता है। एक तो इसका राष्ट्रपति भवन का वास्तुकार पूछता है, तो एडविन लुटियंस रहता है, एडविन लुटियंस, ठीक है। और ये जो यहाँ का जो ये अमृत उद्घाटन जो हुआ था, उद्यान जो नाम चेंज हुआ है, इसमें भैया FST फिरोज जो तुगलक था 1400 से ज़्यादा फूल इसमें उद्यान बनाया है, तो इसीलिए दोनों क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो जाता है। अगला देखिए, सबसे ज़्यादा स्टार्टअप वाला भारत तीसरा देश बना है, ठीक है। स्टार्टअप के मामले में हम तीसरा नंबर पर आ गए हैं। अब देखिए यहाँ से कुछ क्वेश्चन है जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है। देखिए, अंडर 90 वीमेंस क्रिकेट वर्ल्ड कप तो 2023 वाला इस बार क्या हुआ है, आपको पता है भारत जीत गया था महिला वाला, ठीक है। शेफाली वर्मा के कप्तानी में उप विजेता किसको हराया था, तो इंग्लैंड को हम हरा के इस बार पहली बार आयोजित हुआ है और पहली बार हम लोग जीत गए हैं, तो ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए। अच्छा, भारत पहली बार अंडर 9 महिला विश्व कप जीता, ये तो ठीक है, आपको बता दिया कि पहली बार आयोजित हुआ और पहली बार हम लोग इसको जीते हैं। FIH पुरुष हॉकी विश्व कप 2023 का कौन विजेता रहा, तो विजेता रहा जर्मनी, उप विजेता रहा आपका बेल्जियम। ऑस्ट्रेलियन ओपन 2023 पुरुष एकल विजेता, तो ये पहले भी है, मैं आपको बता चुका हूँ, नोवाक जोकोविच है, ठीक है, पुरुष वाला, जो कि नोवाक जोकोविच कहाँ के, सर्बिया के रहने वाले हैं और ये 10वीं बार जीता है। उप विजेता कौन रहा, तो स्टेफानोस सिपास, जो कि ग्रीस के रहने वाला है। चलिए, ऑस्ट्रेलियन ओपन 2023 महिला एकल वाला भी पूछ सकता है एग्जाम में, तो महिला लोकल वाला आपको पता है अरीना सबालेका है, जो कि आपको बेलारूस की रहने वाली है, और उप विजेता जो रही थी एलेना रायबिकिना है, जो कि आपको कजाकिस्तान के रहने वाली है। चलिए, देखिए, उड़ीसा के स्वास्थ्य मंत्री नवकिशोर को दास को एक पुलिसकर्मी ने गोली मारकर हत्या कर दी। देखिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूज था, तो आपको इंपॉर्टेंट बस इतना ही याद रखना है, नाम रखना है याद आपको, ठीक है। स्वास्थ्य मंत्री का नवकिशोर, जो कि कहाँ का है, ये उड़ीसा का है। एक पुलिसकर्मी ने दिन दहाड़े गोली मारकर निकल दिया था। मशहूर गणितज्ञ और सुपर 30 के फाउंडर आनंद कुमार को पद्मश्री अवार्ड से नवाजा गया। ये सुपर 30 आपको पता है, ये गणित के बहुत बड़े टीचर थे पटना में, तो इनको ये अवार्ड दिया गया है, पद्मश्री अवार्ड से नवाजा गया है। यूपी के पूर्व सीएम दिग्विजय मुलायम सिंह यादव को पद्म विभूषण मरणोपरांत से नवाजा गया है। ये भी देखिए, इनका हाल फिलहाल निधन हो गया था, तो ये भी इंपॉर्टेंट हो जाता है। संगीतकार जाकिर हुसैन, MS कृष्णा श्रीनिवास और वर्धान को भी यह पद्म विभूषण से नवाजा गया है। चलिए, महात्मा गांधी सुनिश्चित योजना के तहत उड़ीसा के गंजाम जिला को देश का नंबर स्थान मिला है, तो ये आपको पता है, गंजाम जिला बहुत ही चर्चा में था, तो ये पहला स्थान मिला है इसके तहत, तो ये मनरेगा के तहत। चलिए, दुनिया की पहली नेजल कोविड वैक्सीन भारत में हुई लॉन्च, तो आपको कौन उसका नाम आपको याद रखा, तो इनकोवैक, आपको ये नाम याद रखना है, ठीक है। दुनिया की पहली नेजल कोविड वैक्सीन भारत में हुई लॉन्च, उसका नाम क्या रहेगा, इनकोवैक रहेगा। चलिए, लगातार दूसरे वर्ष पाकिस्तान के स्टार बल्लेबाज बाबर आजम ने ICC मेंस ODI में क्रिकेट ऑफ द ईयर का अवार्ड घोषित किया गया। देखिए, बाबर आजम को इस साल भी यह अवार्ड दिया गया है, ठीक है, बहुत ही बेहतरीन क्रिकेटर है। चलिए, ONGC के अरुण कुमार सिन्हा को अध्यक्ष और CEO नियुक्त किया गया है। देखिए, ONGC का नया अध्यक्ष किसको बनाया गया है, तो अरुण कुमार सिन्हा को। स्काई सूर्य कुमार यादव ICC, देखिए T20 के अभी नंबर 1 खिलाड़ी बने हुए हैं, ठीक है। सूर्य कुमार यादव ICC T20 रैंकिंग में धमाका, बने नंबर 1 खिलाड़ी। रिजवान का खेला खत्म, रिजवान पहले था जो कि पाकिस्तान का था, अब ये आपका सूर्य कुमार यादव आ गया है। चलिए, ICC ODI रैंकिंग में मोहम्मद रिजवान का राज करने दुनिया के नंबर 1 गेंदबाज। देखो, ये भी इंपॉर्टेंट बहुत अच्छा क्वेश्चन है। मोहम्मद सिराज है, ठीक है, मोहम्मद सिराज को जो है ना ODI में रैंकिंग 1 दिया गया। देखो, ICC ODI रैंकिंग में मोहम्मद सिराज का राज, बने दुनिया के नंबर 1 गेंदबाज। तो ये आपसे गेंदबाज वाला पूछेगा तो आपको मोहम्मद सिराज को लगाना है ODI में। खेलो इंडिया यूथ गेम 2022 में वाटर स्पोर्ट की शुरुआत कहाँ हुआ है, तो ये MP में हुआ है। देखिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्रिप्स हिपकिंस बने न्यूजीलैंड के 41वें प्रधानमंत्री, लेबर पार्टी को चुना गया नेता, तो ये आपको ये याद रखना। दरभंगा के शोभन में बनेगा राज्य का दूसरा एम्स, पहला एम्स कहाँ है, तो पहला एम्स आपको पटना में ही है। चलिए, दरभंगा में शोभन में बनेगा राज्य का पहला एम्स, हाँ। माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाला दुनिया के इकलौते क्रिकेटर, देखिए ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कहता है माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाले दुनिया के इकलौते क्रिकेटर न्यूजीलैंड के एडम परेरे हाल फिलहाल संन्यास ले लिए थे, ये न्यूजीलैंड के प्लेयर है, तो ये माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाले दुनिया के पहले क्रिकेटर बने हैं, इसलिए ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो जाता है।
डॉक्टर प्रभा अन्य को पंडित हरिशंकर चौरसिया लाइफ टाइम अवार्ड से सम्मानित किया गया है। त्रिपुरा के पूर्व राज्यपाल सिद्धेश्वर प्रसाद का निधन हो गया था, लंबे समय से बीमार चल रहे थे, इसी कारण इनका मृत्यु हो गया है। देखिए वागीर पनडुब्बी नौसेना में शामिल किया जाएगा। एयर मार्शल अनपप्रीत सिन्हा वायुसेना के नए उप प्रमुख होंगे। देखिए 10 जनवरी को विश्व हिंदी दिवस मनाया जाता है। देखो यहाँ से क्वेश्चन फंसाता है जी, 10 जनवरी को विश्व हिंदी दिवस मनाया जाता है, ठीक है, 10 जनवरी को विश्व हिंदी दिवस, लेकिन आपसे हिंदी दिवस पूछा जाएगा तो 14 सितंबर, तो ये इंपॉर्टेंट है। 14 सितंबर देखो भाई सबको पता होता है, कभी कभी ये 10 जनवरी वाला पूछ लिया जाता है, तो इसमें कन्फ्यूजन मत होना। 14 सितंबर को हिंदी दिवस और 10 जनवरी को विश्व हिंदी दिवस मनाया जाता है। 23 जनवरी को पराक्रम दिवस मनाया जाता है, सुभाष चंद्र बोस की जयंती में तो पता ही होगा। और 12 जनवरी को स्वामी विवेकानंद की जयंती के अवसर पर राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया जाता है, ये भी आपको पता होगा। 15 जनवरी को नौसेना दिवस मनाया जाता है, ये भी इंपॉर्टेंट है। अच्छा, भारतीय महिला क्रिकेटर रेणुका सिन्हा ने जीता आईसीसी इमर्जिंग महिला क्रिकेटर ऑफ का पुरस्कार। देखिए रेणुका सिन्हा ये बहुत ही बेहतरीन खिलाड़ी है, इन्होंने आईसीसी इमर्जिंग महिला क्रिकेटर ऑफ का पुरस्कार जीता है। चलिए, भारतीय कवि अभय कुमार ब्राजील के साहित्य अकादमी अनुरूप सदस्य के चुना गया है अध्यक्ष, तो ये आपको याद रखना, भारतीय कवि अभय कुमार के ब्राजील के साहित्य अकादमी के अनुरूप सदस्य इनको चुन लिया गया है। चंडीगढ़ में उत्तर भारत की सबसे बड़ी तैरती हुई सौर परियोजना का उद्घाटन किया गया है, ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है। राष्ट्रीय बालिका दिवस 24 जनवरी को मनाया जाता है, ये तो सबको पता होगा। G20 पर्यावरण, देखिए क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। G20 पर्यावरण कार्य समूह का आयोजन कर्नाटक में किया जा रहा है। चलिए, डॉक्टर अश्विन फर्नांडिस द्वारा लिखित पुस्तक इंडियाज नॉलेज सुप्रीमेसी द न्यू डॉन का विमोचन किया गया है, देखिए ये भी इंपॉर्टेंट है। डॉक्टर अश्विन फर्नांडिस द्वारा लिखित पुस्तक इंडियाज नॉलेज सुप्रीमेसी द न्यू डॉन का विमोचन किया गया है। पुणे में बनेगा देश का सबसे बड़ा गहराई स्थित मेट्रो स्टेशन। सब कुछ में डीएमआरसी नहीं होता है भाई, दिल्ली मेट्रो सब कुछ में मत मार देना आंसर, ठीक है। यहाँ देखो क्वेश्चन है, पुणे में बनेगा देश का सबसे गहराई स्थित मेट्रो स्टेशन। साउथ अफ्रीका के हरफनमौला खिलाड़ी हाशिम आमला का संन्यास ले लिए हैं। हाशिम आमला देखिए बहुत ही बेहतरीन बल्लेबाज थे हाशिम आमला, आपको भी पता होगा, ये क्रिकेटर को अब अलविदा कह दिए हैं। देखिए हाशिम आमला क्रिकेट को अलविदा कहें। 8वां भारतीय अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव भोपाल में आयोजित किया जाएगा। चलिए, वनडे में दोहरा शतक लगाने वाले सबसे युवा खिलाड़ी बने शुभमन गिल, लगातार 3 छक्के जड़कर इतिहास रचा। देखिए शुभमन गिल जो है सबसे युवा खिलाड़ी है, देखो यहाँ फंस मत जाना, सबसे युवा खिलाड़ी है, ठीक है, जिन्होंने ये दोहरा शतक लगाया गया। और अगर तेज पूछता है तो बिहार के लाल ने किया कमाल, क्या नाम है उसका, तो आपको ईशान किशन का नाम याद होना चाहिए, ठीक है। सबसे तेज आपका ईशान किशन का। सबसे पहले कौन लगाया था, सबसे पहले आपको सचिन लगाया था, तो ये पता होना चाहिए। अब व्यक्तिगत स्कोर सबसे ज़्यादा किसका है, तो आपको रोहित शर्मा का है 264 रन, ये अभी तक टूटा नहीं है भाई, ठीक है। चलिए देखिए, ये भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपके एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन पूछ सकता है महेंद्र सिंह धोनी वाला। भारतीय क्रिकेट टीम के पूर्व कप्तान महेंद्र सिंह धोनी, ठीक है, ने स्वदेशी कैमरा ड्रोन लॉन्च किया है। देखिए स्वदेशी कैमरा ड्रोन लॉन्च खुद धोनी बनाए हैं, तो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है। ड्रोन का नाम ड्रोनी है, जो एक क्वार्टर में कंज्यूमर कैमरा है। चलिए, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने लाडली बहन योजना की घोषणा किया है। ये लाडली बहन योजना कहाँ शुरू किया गया, तो ये मध्य प्रदेश में शुरू किया गया। 2022 में सबसे प्रदूषित शहर दिल्ली, मत पूछो यहाँ का दर्द भाई साहब, कैसे जी रहे हैं हमें भी पता है, क्या करें, जॉब है तो नौकरी करना पड़ता है, बहुत ज़्यादा प्रदूषण है यहाँ पर, ठीक है। सबसे स्वच्छ शहर कहाँ है, तो आपको पता है इंदौर में है, इंदौर में नौकरी लग जाए वहाँ सबसे बेस्ट रहेगा। चलिए देखिए, क्रिकेट के दिग्गज MS धोनी ने प्रोफेसर के अब्दुल गफ्फार की आत्मकथा न जान साक्षी का विमोचन किया गया है। देखिए ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। MS धोनी क्रिकेट के बाद ये भी धूम मचा रहे हैं। क्रिकेट के दिग्गज MS धोनी प्रोफेसर के अब्दुल गफ्फार की आत्मकथा न जान साझी का विमोचन किए हैं। चलिए, BCCI के चेतन शर्मा फिर से बनेंगे चयन समिति के अध्यक्ष, तो एक बार फिर से बन गए हैं, पहले से तो बने ही थे, इस बार भी बने हैं। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने मणिपुर की राजधानी इम्फाल में मर्जिंग पोलो मूर्ति का उद्घाटन किया, जो पोलो खिलाड़ी की प्रतिमा 120 फुट ऊंची है। इसमें पोलो खेल का खिलाड़ी है जो 120 फुट ऊंचा गया है, तो ये लिए इम्पोर्टेंट है। चलिए, राष्ट्रपति
मुर्मू ने किया देश के पहले संविधान पार्क का उद्घाटन, जो कि कहाँ है, ये आपको जयपुर में देखने को मिलेगा संविधान पार्क। भारतीय सेना ने अहमदाबाद में पहली 3D प्रिंटेड यूनिट का उद्घाटन किया। RTI जवाबदेही में सबसे खराब प्रदर्शन किसका है, तो आपका ये तमिलनाडु का है। त्रिपुरा चुनाव आयोग में त्रिपुरा में चलाया जाएगा ये 9-9 मिशन। देखिए 9-9 मिशन के कहने का मतलब ये है कि 90% से ज़्यादा वोट देने का के लिए आप आओ, ठीक है, तो इसीलिए 9-9 अभियान चलाया गया है त्रिपुरा में। चलिए, हाइड्रोजन संचालित ट्रेन शुरू करने वाला एशिया का पहला देश कौन है, तो एशिया का पहला देश आपको जो है वो चाइना है, और पूरे वर्ल्ड में जो देखा जाएगा तो आपको जर्मनी है। भारत की स्टार महिला टेनिस खिलाड़ी सानिया मिर्जा ने अब संन्यास ले लिया है। अब पाकिस्तान में ये इंजॉय करेगी, बोली हम नहीं खेलेंगे अब टेनिस। ऑस्ट्रेलिया में भारतीय भाषा पंजाबी को पाठ्यक्रम में शामिल कर लिया गया है। अब देखो भैया, इतना जनसंख्या हो गया इंडिया में, क्या करोगे, सब बाहर भाग रहा है पढ़ने के लिए, तो ऑस्ट्रेलिया वाला मजबूर हो गया, वो अपना पाठ्यक्रम में पंजाबी भाषा ऐड करवा दिया है। और इससे पहले भाई हिंदी को भी ऐड करवा रखा था, ठीक है, तो आपको ये भी पता होना चाहिए। देखो हिंदी और तमिल को इससे पहले ऐड करवा चुका है ये ऑस्ट्रेलिया अपने पाठ्यक्रम में। अमेरिका ने मधुमक्खियों के लिए टीका को मंजूरी दिया। देखो मधुमक्खियों के लिए टीका को मंजूरी मिल रहा है, ठीक है। संविधान साक्षरता अभियान प्रारंभ करने वाला पहला राज्य कौन सा है, तो पहला राज्य आपको केरला है। पीयूष गोयल स्टार्टअप मेंटरशिप के लिए मार्ग पोर्टल लॉन्च किया गया है, MAARG। चलिए, दुनिया का पहला लंबा कैलीग्राफिक मतलब होता है, आपको पढ़े होंगे इंग्लिश में, कैलीग्राफी मतलब सुलेखन होता है, म्यूरल पर निर्माण किया गया। कहाँ किया गया है, तो ये मक्का में किया गया है, ठीक है, तो ये आपको मक्का में किया गया है, ये दीवारों पर बनाया गया है, बहुत ही बेहतरीन। तो ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। 74वें गणतंत्र दिवस के मुख्य अतिथि मिस्र के राष्ट्रपति अब्दुल फतेह होंगे सिसी, तो सबको पता ही होगा। 25 जनवरी को मतदाता दिवस मनाया जाता है। कुछ देखो दिवस था इस महीना में, उसको भी मैं ऐड कर दिया हूँ। और इसका जो थीम था भाई, वोट जैसा कुछ नहीं, वोट जरूर डालेंगे हम। चलिए देखिए, IPL, अब देखो लड़कियों लोग का भी IPL होगा जी, वुमेन्स प्रीमियर लीग, ठीक है। महिला क्रिकेटर में भी अब आपको IPL देखने को मिलेगा। पहले सीजन में 5 टीम खेलेगा। अहमदाबाद के अडानी ने खरीदा था, ठीक है, सबसे महंगा ये है जी अहमदाबाद वाला, तो ये भी आपको पता होना चाहिए। उत्तराखंड की झांकी को गणतंत्र दिवस 2023 के परेड में सर्वश्रेष्ठ झांकी का पुरस्कार दिया गया। देखो मैं शॉर्ट्स वीडियो डाला था, उसमें आपको दिखाया था। मेरा जो शॉर्ट्स वीडियो है उसको भी आप लोग देखा कीजिए। अब खास करके डिस्क्रिप्शन तो जरूर पढ़िए, क्योंकि डिस्क्रिप्शन में मैं पूरा शॉर्ट्स में आपको डाल देता हूँ जो भी इंपॉर्टेंट होता है आपके एग्जाम के लिए। तो ये उत्तराखंड की झांकी को गणतंत्र दिवस 2023 की परेड में सर्वश्रेष्ठ झांकी का पुरस्कार मिला है, तो एक बार आप शॉर्ट्स जरूर देखिएगा। चलिए, इस टाइप से यह सारा करंट अफेयर आपको मैं करवा चुका हूँ, तो इसको आप 1-2 बार रिवीजन कर लीजिएगा। और ये पूरा जनवरी महीना आपके लिए इंपॉर्टेंट है, यहाँ से आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है, ठीक है, तो आप लोग इसको रिवीजन कीजिएगा। सारा क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, जो एकदम इंपॉर्टेंट है वही क्वेश्चन मैं सिलेक्शन किया हूँ, तो आप लोग इसको एक बार जरूर रिवीजन कर लेना। इससे पहले भी मेरा वीडियो आपको देखने को मिला होगा, करंट अफेयर का भी डाल रखा हूँ मैं, आपका दृष्टि का भी होगा, प्रतियोगिता दर्पण का भी होगा, एडुटेरिया का भी चल रहा है और BPSC का भी चल रहा है, तो उसको आप लोग जरूर रिवीजन कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।